जय श्री माता जी। भैया मेरा है ना अभी जैसे यहाँ पर मतलब सर्दी अब काफी पड़ने लगी है, लेकिन भैया मेरा मुंह बहुत सूख रहा है। ऐसा जैसे अपन गर्मी में कुछ तेल का खा लेते हैं ना और फिर मुंह सूखता रहता है, वैसे मुंह सूख अभी रहा है। आपको अभी आप गर्म चीजें खा रही होंगी या फिर आपको कब्ज हो रहा है, पेट में जब गैस होती है मुंह सूखता है। मैं इस चीज का, क्योंकि मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ ना। कॉन्स्टिपेशन तो तो है भैया। बस फिर और क्या बता दिया मैंने, पेट साफ नहीं हो रहा तो गला सूखेगा ही, मुंह सूखेगा, जीभ पे कांटे तक चुभ जाएंगे, ऐसे लग रहा है कांटे लगे। आप अच्छा। ऐसे करते रहो, आपको वहां पर चिकनाई या थूक नहीं आएगा, बहुत देर के बाद आएगा। तो इसका हम्म। मतलब आपका पेट में गड़बड़ है, बड़ी आंत में जब ये गड़बड़ होती है, मैं तो हम्म। अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, तो ये हम्म। तब होती है। अभी मैं आपको हम्म। बता दूं, आज आज सवेरे मेरे साथ ही बहुत परेशान हो गया मैं रात। अच्छा, नींद भी नहीं आएगी, ये बता दूं। यहाँ एक हाँ चीज और भैया, नोट कीजिए। नींद का भी भैया बहुत अरे दिनों से सुन इश्यू लो चल रहा दीदी, है। आप बता रही है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, वही तो शेयर कर रहा हूँ मैं कोई अच्छा, अलग ज्यादा सॉरी। थोड़ी जानता हूँ। सॉरी सॉरी भैया, तो सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, आपकी बात सुन रहा, वो समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले हमारे घर में वो पत्ता गोभी की सब्जी बनी थी, हालांकि मैं खाता नहीं, तो इतना खा ली मैंने और मेरी हालत खराब हो गई। ऐसे लेटू तो जलन, ऐसे देखो तो बड़ा बुरा हाल हो गया, गैस बन रही है, ये है वो है, मुंह सूख गया। तड़के उठा, मेरी समझ में आ गया, तो मैंने पानी पिया, हालांकि ठंडा पानी था पर कोई बात नहीं, पानी पी के उल्टी करी, हाथ डाल के नहीं, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। वो पत्ते निकले पीला पीला, इतना निकला, जहर निकला। और मैंने कम से कम 4 या 5 बार दो दो गिलास के आसपास पानी पी के उल्टा करता रहा, उल्टी करता रहा, तब जाके अच्छा। पेट साफ हुआ। तो अच्छा। भाव ये सभी के लिए है। अगर आपको रात मेरे को 4 बजे तक नींद नहीं आई, मैं तड़फ रहा हूँ, कभी उठ के बैठूं, कभी मोबाइल खोल के बैठूं, क्या करूं मैं। 2 बजे लोगों देखा, कुछ लोग लाइन पे भी हैं, उस वक्त भी हैं, तो अब उनको मैं क्या डिस्टर्ब करूं, मैं खुद बैठा हूं। कारण क्या था, नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कल फिर ये निष्कर्ष निकला कि अगर पेट खराब है तो ये सारी चीजें होंगी। तो सवेरे स्टूल तो नॉर्मल सा ही आया, कोई ये भी नहीं, पेट पूरी तरह साफ भी नहीं हुआ, क्यों, सड़ा पड़ा सारा, हो हालत खराब हो गई। और मेरा एक और कारण है, मेरा जो, अब आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरा, मैं डॉक्टर क्यों बना, आज मैं बता देता हूँ आपको। 1990 में मेरा मेडिकल कॉलेज रोहतक है एक है, उसमें ऑपरेशन हुआ था पेट का। और वो आप लोग नहीं जानते, डुडनम एक होता है, या यूं कह लीजिए, पेट से जब छोटी आंत में खाना जाने लगता है, वहां एक ब्लॉक होता है। तीन तीन गेट होते हैं इसके। तो पहले गेट में गड़बड़ हो गई, उन्होंने काट पीट के जोड़ लगा दिया, और वो जोड़ मेरे को, वो गांठ बन गई, सूज गया वो। और 3 महीने के बाद भी मेरी वही की वही पोजीशन, मैं ठीक नहीं हुआ। मेजर ऑपरेशन कराने के बाद में मैं ऐसा नहीं था, मैं अगर फोटो दिखाऊं आप कहेंगे, मेरी फोटो लगे, कई लोग आके बोलते हैं ये आपके बेटे की फोटो है। तो उसके बाद मेरी सेहत नहीं बनी। खैर, जो जो हो गया, जो हुआ, मैं आई एम स्टिल हैप्पी। तो एक दिन मेरे का कोई सज्जन मिला, बोलता है यार तू अपनी धरण दिखा, नाभि दिखा। किसके पास, फला आदमी के पास गया, मैं गया, उसने लिटा के मेरी नाभि चेक करी, हाँ भाई खराब हो रही है। उल्टा करके मेरी कमर पे 2 हाथ उसने ऐसे रगड़े, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, और सीधा करके दोबारा चेक करके बोलता है हाँ जा ठीक हो गया। मैं दवाई की जरूरत ही नहीं। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैं चला आया, बात में यकीन तो नहीं आ रहा है अभी ये क्या कर दिया इसने। सवेरे में 50% आराम था मेरे को, यानी, अब आपको बताऊं मैं, स्टूल पानी की तरह वाइट होता था, सिर्फ वाइट वाटर आता था, स्टूल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्यों, उल्टी करके सारा निकल जाता था। और उस दिन सेमी सॉलिड मेरा स्टूल आया,
बस उस दिन मेरे दिमाग में कीड़ा घुस गया, एक स्क्रू टाइट हो गया, भाई कौन सा बटन दबाया इसने। और ये 90 मार्च की बात है, 1919। मैं इस चीज के पीछे पड़ गया और आज मैं इस चीज का डॉक्टर हूँ। और यही ये वो कारण है जो मेरी लाइफ का चेंज हो गया। यहाँ 2 बार मेरी लाइफ में चेंज आए हैं। एक तो ऑपरेशन और मेरी जान बच गई, दूसरा मुझे एक्यूप्रेशर सीखने को मिला। थोड़े दिन के बाद अपना सहयोग का मिला, माँ का आशीर्वाद मिला। तो ये 90 के कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने पॉजिटिव ले ले, हो गया जो कुछ है। कुछ लोग परेशान होते रहे, अरे वो वरदान बन गए मेरे लिए तीनों। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है उसको पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव उसकी गहराई में ये हुआ क्यों ऐसा, अगर उसको हम पॉजिटिव लेके उसको समझने का प्रयास करेंगे, हमें बहुत लाभ होगा। वह हमारे लिए एक पॉजिटिव है। ये इसी को वाइब्रेशन भी बोलते हैं। ये वाइब्रेशन परमात्मा की तरफ से आए। हम अपने आप को जब ट्यून कर लेते हैं उसे, मेरे को एक ही बात समझ में आई, जिसने मेरा बस वो कौन सा बटन दबाया और वो बटन ढूंढते ढूंढते सिर में एक कीड़ा घुस गया, और आज तक मैं वो बटन ही ढूंढ रहा हूँ। ये आप सबके साथ शेयर करो। मैं कोई, आप कहेंगे मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ ना, मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, अपने फील्ड में जो मेरे को चाइनीज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है उसमें मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। 2009 में तो मैं लेक्चरर लग गया था वहां पर। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने उस चीज को पॉजिटिव लिया। यस, अगर ये मेरे को लाभ हो रहा है तो वो धुन लग गई उस चीज की, तो ये धुन हमारे किसी भी काम आएगी। इसको लॉ ऑफ पॉजिटिविटी बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। जब हम उस पर ट्यून हो जाते हैं तो ऊपर जो ब्रह्मांड में हमारा जिसको हम सहयोग में ब्रह्म चैतन्य बोलते हैं या ब्रह्मांड की कुंडलिनी बोलते हैं, उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। अदरवाइज इस लेवल पे नहीं है हम कहाँ है इस बारे में। वो जब धुन लगती है उसी को बोलते हैं आपकी वाइब्रेशन। जब उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाएंगे, वहां से ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप यकीन मानिए, ये सेकंड थर्ड फोर्थ बुक आ रही है, आई एम नन, पर हो गया। कैसे हो गया वो जाने, माँ जाने। वो मैंने अभी बताया ना, मेरे को मैं उछल के पड़ता था जब मैं उस लेवल में होता था ना, और किसी ने मेरे को आके टोक दिया या कोई बीच में कोई आ गया तो उछल के पड़ता था। तो वो ही एक कारण होता है जब हम उस लिंक में चले जाते हैं। आप सबके लिए यही ध्यान की पद्धति है, यही सब कुछ ये है। जब आप उससे जुड़ जाते हैं, आपके अंदर वो धुन आनी चाहिए, धुन लगनी चाहिए, वो लगन लगनी चाहिए। यू शुड बी, भाई मेरे को तो ये पाना है क्या मैं नहीं जानता, पर मेरे को प्रयास करना है। तो ये प्रयास करते करते हम वो बहुत कुछ अनायास ही मिल जाता है हमें। जय श्री माता जी। ये मुझे लगा कि ये ना शायद ही अग्नि बढ़ गई है या जल कम हो गया है, जल तत्व का असंतुलन या अग्नि का असंतुलन के कारण हो रहा है। मेरा ये मतलब अंदाजा मैंने लगाया बस, जितना आपको ठीक है, सुना। आप देखिए दीदी, आपने पानी पी लीजिए दबा के, वो तो अब कचरा बाहर निकल आएगा ना। अच्छा। रात को मैं तो एक बोतल 1 लीटर की पानी की भर के रखता हूँ। पहले तो मैं वो थर्मस वाली बोतल रख रहा था, उसमें पता नहीं क्यों स्मेल होगी। मैं अब ये कांच वाली इसकी जो प्लास्टिक वाली बोतल, यही शाम को थोड़ा कोसा पानी लिया, रजाई में रख दिया, अंदर ही अंदर, वो ठंडा नहीं होता, बॉडी के हीट्स रहती है, तो मैं तो वो पीता हूँ। तो आप भी कीजिए। जय श्री